डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कोरोना विसर्जन और वन डे ग्राफ जनरेटर के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, कोरोना विसर्जन है क्या, इसको समझाने के लिए हमने एक ये फिगर बनाई है जो एक गोलीय चालक की भांति है, परंतु इसमें इसके दो पृष्ठों को दिखाया गया है। ये पृष्ठ जो इधर का जो पृष्ठ है वो चौड़ा है और इधर का पृष्ठ जो है नैरो है। ठीक है, यानी कि इसकी त्रिज्या अधिक है इस वाले पृष्ठ की और इस पृष्ठ की त्रिज्या कम होगी इस वाले गोलीय भाग की, क्योंकि जो एरिया होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी इस जो स्फेरिकल बॉडी का वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आर ये अधिक होगी तो ये भी मैक्सिमम होगा, यानी कि पाई आर मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब ये इधर क्योंकि त्रिज्या अधिक है तो ये ए मैक्सिमम हो जाएगा इसका एरिया, और इधर त्रिज्या बहुत कम है तो ए मिनिमम हो जाएगा। और हमने पढ़ा है क्योंकि जो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा जो होता है वो आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मैक्सिमम होगा उधर ये मिनिमम हो जाएगा और जिधर ये मिनिमम होगा उधर ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख भी रखा है, यदि दो विभिन्न त्रिज्याओं वाले गोलीय चालकों को आवेश दिया जाए तो कम त्रिज्या वाले भाग पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा, उसका रीजन ये है। ठीक है, क्योंकि सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, यानी कि रेडियस का जो है वो यानी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी रेडियस अधिक होगी सिग्मा कम होगा। तो इसका मतलब हुआ अगर हम इस चित्र के अनुसार लें तो जो पृष्ठ पर आवेश वितरण है वो असमान रूप से होगा। ठीक है, इसमें जो एक रिजल्ट निकल कर सामने आया कि जो नुकीला सिरा है उधर आवेश घनत्व सबसे अधिक है और इधर जो चौड़ा सिरा है अधिक वक्रता त्रिज्या वाला सिरा है उधर कम। तो ये ई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, क्योंकि ई जो डिपेंड करता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम जो पीछे क्या है चैप्टर उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो ई मैक्सिमम कब होगा, जब सिग्मा मैक्सिमम होगा, और सिग्मा मैक्सिमम किधर है, जिधर ये नुकीला सिरा है। और ई मिनिमम कब होगा, जब ए मैक्सिमम होगा। ठीक है, अर्थात सिग्मा मिनिमम होगा। तो ई मिनिमम कब होगा, जब सिग्मा मिनिमम होगा। वो किधर होगा, जिधर ये चौड़ा सिरा है, अधिक वक्रता वाला सिरा है। तो जिधर वैद्युत क्षेत्र अधिक हो जाता है, किधर वैद्युत क्षेत्र अधिक हुआ, ये नुकीले सिरे की साइड, ई मैक्सिमम हो गया, उधर की वायु जो है वो सुचालक बन जाती है, अर्थात वायु में पैरावैद्युत भंजन होने लगता है, यानी कि जो आवेश है वो वायु में लीक होने लगता है, लीकेज होने लगता है। ठीक है, क्षरण होने लगता है। इस लीकेज को ही कोरोना विसर्जन कहते हैं। इस लीकेज को ही हम क्या कहते हैं, कोरोना विसर्जन कहते हैं। अब लेते हैं हम वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर, देखिए हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं इसमें। सन 1931 में रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ द्वारा डिजाइन मशीन है ये, और इसका जो यूज़ क्या है, इसके द्वारा 10 लाख वोल्ट से भी अधिक वोल्टेज को उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि हाई वोल्टेज को उत्पन्न करने के काम आती है। अच्छा, ये हाई वोल्टेज के द्वारा जो उत्पन्न किया हमें, इसके द्वारा होगा क्या, इस जो हाई वोल्टेज का उपयोग होता है आवेशित कण, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, आयंस होंगे, को एस्केलेरेट करने में काम आता है, यानी कि उसको त्वरित करने में, गतिमान करने में काम आता है। जब इनकी गति ज़्यादा हो जाती है तो इन कणों द्वारा नाभिकीय अभिक्रियाओं में लघु स्तरीय द्रव की संरचना परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि ये कब खोज हुआ, 1931 में। किसने किया, रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ ने। इसके द्वारा क्या जाता है, इसके द्वारा 10 लाख वोल्ट से भी अधिक की वोल्टेज, यानी कि इतनी कोटि की वोल्टेज उत्पन्न की जा सकती है। इसका कार्य क्या होता है, आवेशित कणों को त्वरित करने में, और इन त्वरित करने वाले कणों के द्वारा क्या होता है, नाभिकीय विक्रियाओं में लघु स्तरीय द्रव की संरचना परीक्षण में। अब ये देखिए आपके पास ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गए हैं, आप अपने प्रश्न बनाएं और उसके आंसर भी इसी में से निकलेंगे।
अब हम इसका सिद्धांत लेते हैं। सिद्धांत में हमने लिखा है कि खोखले गोलीय चालक को दिया गया आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी खोखले गोलीय चालक के भीतर रखे छोटे आवेशित गोलीय चालक को तार के द्वारा जोड़ने पर संपूर्ण आवेश बाहरी गोलीय चालक के पृष्ठ पर आ जाता है। यदि हम दोनों को कनेक्ट कर दें तो वो जो आवेश अंदर वाले गोलीय चालक पर होगा वो भी बाहर वाले गोलीय चालक की पृष्ठ पर आ जाएगा। नंबर 3, चालक पर आवेश की मात्रा अधिक होने पर नुकीले सिरों से कोरोना विसर्जन होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इधर जो आवेश पृष्ठ घनत्व अधिक हो जाएगा जिससे वैद्युत क्षेत्र उधर का अधिक हो जाता है और उधर से जो आवेश है वो लीक होने लगता है, जिसे कोरोना विसर्जन कहते हैं। ये हमने फिगर में जो दिखाया है, वान डे ग्राफ जनरेटर दिखाया है, इसमें एक ये खोखला धातु का गोला है, ठीक है, जो 2 अचालक स्तंभों के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि कुचालक स्तंभ हैं, कुचालक पदार्थ के बने हुए, इनके ऊपर रखा है। इस जो गोले की रेडियस है, जो बाहर का विशाल ये धातु का गोलिया है, इसकी जो रेडियस होती है वो 2 से 3 मीटर के मध्य होती है, ठीक है। और ये जो ऊपर है पृथ्वी से, ये जो स्तंभ दिखा रहे हैं, ये करीब 15 मीटर ऊंचे होते हैं, जिसके ऊपर ये रखा होता है। अब इसमें देखिए, एक इसके सेंटर पर घिरनी लगी हुई है और एक ये नीचे घिरनी लगी हुई है, पुली लगी हुई है, और इसके ऊपर ये कि ये रबड़ का जो बेल्ट होती है, पट्टा बोलते हैं जिसको, रबड़ की बेल्ट होती है, और इसमें 2 कार्बन कंघियाँ लगी होती हैं, एक ये बी और एक ये नीचे ए। ये जो ए है वो डीसी से जुड़ी और भूसंकर्पित होती है, और ये जो पुली है पहली नीचे की P1 पुली है, ये एक विद्युत मोटर से कनेक्ट होती है जो उसको घुमाती है, ठीक है। इसको ये जो पहले वाली ए जो कंघी है, ठीक है, या कार्बन है, इसको फुहार कहते हैं। इससे आवेश को इस बेल्ट के ऊपर फुहारा जाता है, चार्ज को। और ये जो कंघी बी है, इसको कहते हैं संग्राहक। ये जो बेल्ट से आवेश ऊपर जाता है साथ साथ घूमने के, वो आवेश इस कंघी से होते हुए इस होलो जो स्फीयर है, ये यानी कि ये जो गोलीय चालक है धातु का, इस पर चला जाता है, ठीक है। ये एक मोटर दिखा दी है हमने, और इसके बारे में अब डिटेल पूरा करते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं वो सारा बताते हैं आपको। तो देखिए, अब इसकी कंस्ट्रक्शन में जो हम लिखेंगे रचना में, वान डे ग्राफ जनरेटर में एक विशाल गोलीय चालक, धात्विक गोलीय चालक होता है जिसकी रेडियस 2 से 3 मीटर होती है, जो पृथ्वी सतह से लगभग 15 मीटर ऊंची धातु में विद्युत रोधी यानी कि कुचालक स्तंभ है जो पट्टी का होता है। इसमें 2 घिरनियाँ होती हैं, आप इसको देख के भी लिख सकते हैं जो मैंने चित्र में बोला था। ऊपर वाली घिरनी गोलीय चालक के केंद्र पर स्थित होती है और नीचे वाली घिरनी एक मोटर की सहायता से तेजी से घुमाया जाता है। दोनों घिरनी के ऊपर कुचालक पदार्थ का पट्टा लगाया जाता है, यानी कि जैसे रबड़ का पट्टा हो गया, जैसे रबड़ बेल्ट बोलते हैं। इस जनरेटर में 2 कार्बन ब्रश होते हैं, नीचे वाले ब्रश को फुहार और ऊपर वाले ब्रश को संग्राहक कार्बन ब्रश कहते हैं। नीचे वाले कार्बन ब्रश का संबंध उच्च विभव वाले स्रोत से व ऊपर वाले का संबंध गोलीय चालक से होता है, और इस संपूर्ण उपकरण को एक लोहे की टंकी से बंद करके रख दिया जाता है। तो देखिए, एक बार फिर पुनः इसको चित्र को जो है ऐसे बनाना है कि एक गोलीय चालक ले लेंगे, धात्विक गोलीय चालक, खोखला गोला है, ठीक है, और इसको 2 ऐसे स्तंभों पर रख देंगे। ये जो ऊपर की पुलिया सेंटर पर लगी है P2, और ये ब्रश हो गया ऊपर, जैसे संग्राहक कहा गया है, और इसके ऊपर ये एक रबड़ बेल्ट जा रही है ये, ठीक है। नीचे की पुली का संबंध है मोटर से, जिसको मोटर से तेज़ी से घुमाया जाएगा ताकि ये बेल्ट घूम सके। और ये जो नीचे वाला ब्रश है जिसे फुहार कहते हैं, इसका हाई वोल्टेज से संबंध होगा, ठीक है जी, और भूसंकर्पित ऐसे दिखाएंगे इसको। इससे आवेश निकलेगा, बेल्ट के ऊपर जाएगा, और फिर ये बेल्ट द्वारा बी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, जिससे ये गोलीय चालक पर चला जाएगा। अब हम इसकी वर्किंग जान लेते हैं कैसे करेगा। वर्किंग हालांकि मैंने अपने बता दिया है, वही हमें लिखना है बस, कि जब नीचे वाली घिरनी को एक मोटर की सहायता से तेज़ी से घुमाया जाता है तो घिरनियों पर लिपटा पट्टा घूमने लगता है, जिससे ऊपर वाली घिरनी भी घूमने लगती है।
नीचे वाला कार्बन ब्रश उच्च विभव वाले स्रोत से धनावेश लेकर पट्टे को देता जाता है और ये धनावेश ऊपर वाले कार्बन ब्रश द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, परंतु ऊपर वाले कार्बन ब्रश का संबंध गोलीय चालक से होता है, अतः यह संपूर्ण आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है और चालक गोले का विभव लगातार बढ़ता जाता है और कुछ समय पश्चात गोले का विभव 8 × 10⁶ वोल्ट हो जाता है, यानी कि 8 मिलियन के लगभग। ठीक है, इसके बाद और अधिक आवेश देने पर, यानी कि अगर इससे ज़्यादा आवेश होता है देने पर आवेश का वायु में अक्षण होने लगता है, यानी कि लीकेज होने लगता है, जो हमारा चार्ज हमने उसको दिया है, जिसे कोरोना विसर्जन कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है। यदि गोलीय कोश की त्रिज्या हमने R ले ली और गोलीय कोश की धारिता C ले ली, तो हम जानते हैं गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, C = 4πε0 R। ठीक है, और V जो वोल्टेज होता है वो आवेश बटे धारिता होती है। धारिता की जगह इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो V = Q/4πε0 R, इस पर वोल्टेज हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि Q के बढ़ाने पर V का मान बढ़ता जाएगा और निकटवर्ती क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होगी। जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ेगी तो भैया E की वैल्यू भी बढ़ेगी, जब तक कि यह वायु में भंजन स्तर तक न पहुंच जाए। और जैसे ही वायु में भंजन स्तर की सीमा 3 × 10⁶ वोल्ट है जो होती है, विद्युत इतना जो हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, इतनी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ने पर वायु का आयनन होने लगता है और आवेश का क्षय यानी कि लीकेज प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इससे ज़्यादा होने पर जो आवेश का लीकेज है वो प्रारंभ हो जाएगा, इतने उससे, अगर E का मान इससे ज़्यादा होता है। अब उपयोग उच्च विभव उत्पन्न करने के लिए बता चुके हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने के लिए नाभिकीय विखंडन में और नाभिकीय भौतिकी में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कुछ अन्योन्य जो अभिक्रियाएं हैं उनको भी जाना जा सकता है। विखंडन करके नए नए पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, उनकी संरचना के बारे में जानकारी ली जा सकती है। और आने वाले टाइम में जो चार्ज पार्टिकल हैं इनके और भी अन्य उपयोग किए जा सकते हैं, जो इन फ्यूचर हमें जानने के लिए मिलेंगे। दोष क्या है? बहुत बड़ा आकार है जिससे असुविधाजनक होता है। नंबर 2, उच्च विभव के कारण खतरनाक होता है। कई बार अगर असावधानी पूर्वक इसका यूज किया गया तो मुश्किल हो सकती है, खतरनाक हो सकता है। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इस पर आधारित न्यूमेरिकल है, वायु में एक विलगित गोलीय चालक की धारिता 100 पिकोफैरड है, ज्ञात कीजिए चालक की त्रिज्या, चालक को कितना आवेश दिया जाए कि इसका विभव 10⁵ वोल्ट हो जाए, वायु में इस चालक का अधिकतम संपूर्ण विभव क्या है। ये 3 हमें इसमें बातें ज्ञात करनी है। तो माना विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या R ले ली और धारिता हम जानते हैं 4πε0 R, जो हमें गिवन है वो C = 100 पिकोफैरड है, यानी कि 100 × 10⁻12 फैरड। ठीक है ना, पिको का मतलब 10⁻12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और धारिता 4πε0 R हो ही गई। तो भैया R निकालने के लिए C/4πε0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 100 × 10⁻12 और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, तो अब इसको रख दिया हमने, तो ये आ गया 9 × -12 में से +9 गए तो कितना रह जाएगा, ये -3 रह जाएगा और 2 ये, तो यानी कि -1 रह जाएगा। तो 9 × 10⁻1 यानी कि इसको 0.9 लिख सकते हैं, अर्थात 90 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 90 सेंटीमीटर। तो जो हो गया, ये जो आपकी त्रिज्या आ गई वो 90 सेंटीमीटर आ गई। दूसरा इसने पूछा है कि चालक को कितना आवेश दिया जाए। तो चालक को जो चालक पर आवेश होता है Q = CV, C हमारे पास है और V 10⁵ है। ओके,
तो हम इसको रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻5, तो कितना रह गया, ये 1 2 और ये 5 7 हो गए। 10⁻⁻12 में से 7 लेस कर दीजिए तो -5 कूलाम बचे, 10⁻⁵ कूलाम, यानी कि इसको 10 माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं, यानी कि 10 से गुना 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10 गुना 10⁻⁻6 और 6 को माइक्रो लिख सकते हैं। इसके बाद आता है वायु में अधिकतम विभव क्या होगा। तो अधिकतम विभव के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम जानते कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इससे ज़्यादा विभव होता है, ये वैद्युत क्षेत्र होता है, तो वायु में विसर्जन होने लगता है आवेश का। तो इसलिए वी मैक्सिमम इजकल टू ई मैक्सिमम इंटू आर, वी मैक्सिमम लिख दिया, तो वी मैक्सिमम हो जाएगा 3 × 10⁶, और हमारे पास रेडियस आई है 0.9 मीटर अर्थात 90 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 × 10⁶ वोल्ट, यानी कि इतना जो वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्ट वो उत्पन्न हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज ये दो, एक कोरोना विसर्जन और एक वान डे ग्राफ जनरेटर लिया है। अगर आपको ये समझ में आया है और ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं भाई ये इतनी मेहनत करके वीडियो डाल रहा हूँ, नोट्स बना कर डाल रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगे आपका ये जो सब्सक्राइब करना और हौसला अफजाई हो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सहायता कर सकूँ। धन्यवाद।